दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना लोगों का उद्धार करते करते एक गांव के बाहर पहुँचे। गांव के बाहर एक सुंदर तालाब था। उस तालाब में एक फूल खिला हुआ था। गुरु नानक देव जी की नजर उस फूल पर पड़ी। गुरु नानक देव जी ने फूल को देखते हुए मर्दाना को कहा, मर्दाने, हम कुछ दिन इसी जगह रुकते हैं। ये कहकर गुरु जी ने एक पेड़ के नीचे अपना आसन लगा लिया। जब गांव के लोगों को जब पता चला कि गांव के बाहर कोई महात्मा आए हैं, तो लोग गुरु जी के दर्शन करने के लिए आने लगे। उसी गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। वो मोची का काम करता था। वो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करता था। वो इतना गरीब था कि कभी कभी तो उसके परिवार को खाना भी नसीब नहीं होता था। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो आदमी परमात्मा को बहुत मानता था। जब उसको पता चला कि गांव के बाहर कोई महात्मा आए हैं, तो वो उनके दर्शन करने के लिए पहुंचा। गुरु नानक देव जी के चेहरे पर अलौकिक तेज और उनका कीर्तन सुनकर वो बहुत प्रभावित हुआ। वो रोज गुरु जी का कीर्तन सुनने के लिए आने लगा। एक दिन वो आदमी अपनी पत्नी को साथ लेकर गुरु जी के पास पहुंचा और उनको कहा, गुरु जी, मैं बहुत गरीब हूँ। कभी कभी तो मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। कृपया मेरे ऊपर कृपा करो ताकि मेरी गरीबी दूर हो सके। गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा और कहा, वाहेगुरु जरूर तुम्हारा भला करेंगे। वो आदमी गुरु जी का आशीर्वाद लेकर वापस घर जाने लगा। तभी उस आदमी की नजर तालाब पर पड़ी जिसमें एक बहुत ही सुंदर फूल खिला हुआ था। उस आदमी को फूलों की बहुत पहचान थी, क्योंकि वो पहले माली का काम करता था। ऐसा फूल उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। वो फूल देखने में ही चमत्कारी प्रतीत हो रहा था। उस आदमी ने उसी समय अपनी पत्नी को बुलाया और वो फूल उसे दिखाया। उस आदमी की पत्नी आध्यात्मिक और धर्म में आस्था रखने वाली थी। वो फूल को देखते ही समझ गई कि जरूर यहाँ से कोई महात्मा या दिव्य पुरुष गुजरे होंगे, जिनकी नजर इस फूल पर पड़ी है। फूल को चमत्कारी मानकर उस गरीब आदमी ने एक योजना बनाई। उसने अपनी योजना के बारे में पत्नी को बताया कि वो इस फूल को राजा को उपहार के तौर में दे देगा और बदले में उनसे ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं ले लेगा। उसकी पत्नी ने भी सोचा, अगर ये फूल वैसे किसी को बेचेंगे तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर राजा को ये फूल पसंद आ गया तो वो हमें मालामाल कर देगा और हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। ये सोचकर वो फूल लेकर राजा के महल की ओर चल दिया। अभी वो राजा के महल के पास पहुंचा भी नहीं था कि रास्ते में उसे एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने देखा कि एक आदमी के हाथ में बहुत ही सुंदर फूल है। उसने उस गरीब आदमी को अपने पास बुलाया और पूछा, ये फूल तुम्हें कहाँ से मिला और तुम ये फूल लेकर कहाँ जा रहे हो? उस आदमी ने बताया, मैं ये चमत्कारी फूल राजा को भेंट करने जा रहा हूँ। अगर ये फूल राजा को पसंद आ गया तो वो मुझे मालामाल कर देगा। व्यापारी ने उस आदमी को कहा, तुम ये फूल मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें 100 सोने की मोहरें दूंगा। मोची व्यापारी की बात सुनकर सोच में पड़ गया। उसने सोचा, जब एक छोटा सा व्यापारी इस फूल के लिए 100 सोने की मोहरें दे रहा है, तो राजा तो और ज्यादा बड़ा इनाम देगा। ये सोचकर उसने व्यापारी को मना कर दिया और आगे चल पड़ा। अभी वो थोड़ी दूर ही गया था कि सामने से उसे एक धनी सेठ आता हुआ नजर आया। उस धनी सेठ ने जब मोची के हाथ में फूल देखा तो वहीं रुक गया। उसने मोची को अपने पास बुलाया और फूल के बारे में पूछा।
जब मोची ने बताया कि वो ये फूल लेकर राजा के पास जा रहा है, तो उसने मोची को कहा कि ये फूल मुझे बहुत पसंद है, मैं तुम्हें इस फूल के बदले में 1000 सोने की मोहरें दे सकता हूँ। मोची ये बात सुनकर हैरान रह गया कि ये फूल इतना कीमती कैसे हो सकता है। उसने धनी सेठ को फूल बेचने से इनकार कर दिया और राजा के महल की तरफ चल दिया। अभी वो महल से दूर ही था कि सामने से राजा खुद आता हुआ दिखाई दिया। राजा को किसी ने बताया था कि शहर के बाहर कोई गुरु आए हुए हैं, इसलिए राजा उनके दर्शन करने के लिए जा रहा था। लेकिन लाख सोचने के बाद भी राजा को ये समझ नहीं आया था कि गुरु जी के लिए क्या उपहार लेकर जाऊं। राजा ने जब मोची के हाथ में सुंदर फूल देखा तो उसने मोची को अपने पास बुलाया और कहा, मैं ये फूल खरीदना चाहता हूँ, इसके बदले में मैं तुम्हें 5000 सोने की मोहरें दे सकता हूँ। जब मोची ने राजा की बात सुनी तो वो हैरान रह गया। उसने राजा से पूछा, आप इस फूल को लेकर क्या करोगे? राजा ने बताया, मैं शहर के बाहर कोई महात्मा आए हुए हैं, मैं ये फूल उनको भेंट करना चाहता हूँ। जब मोची ने ये सुना कि राजा इस फूल को गुरुजी को भेंट करना चाहता है, तो पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया कि उसने फूल को बेचने से मना कर दिया और वो खुद दौड़ता हुआ गुरु नानक देव जी के पास पहुंचा और गुरुजी के पास जाकर उसने वो फूल उनके चरणों में रख दिया। गुरुजी ने मोची की तरफ देखा और मुस्कुरा कर पूछा, क्यों भाई, अपनी गरीबी दूर नहीं करना चाहते? मोची गुरुजी की बात सुनकर शर्मिंदा हो गया। उसने कहा, नहीं गुरुजी, पहले मैं ये फूल देखकर लालच में जरूर आ गया था, लेकिन जब अलग अलग लोगों ने इसकी कीमत बताई तो मुझे समझ में आ गया कि ये अनमोल फूल सिर्फ आपके लिए ही हो सकता है, क्योंकि इस फूल पर आपकी दिव्य दृष्टि पड़ गई थी, तभी ये फूल इतना चमत्कारी और अनमोल हो गया था। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ, अगर आपकी दिव्य दृष्टि पड़ने से ही एक फूल इतना दिव्य और अनमोल हो सकता है, और अगर मैं आपकी शरण में आ गया तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा और आपकी कृपा मेरे ऊपर हमेशा रहेगी। उसके बाद वो मोची गुरुजी का शिष्य बन गया और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने लगा। उसके परिवार पर गुरुजी ने कृपा की और वो अपनी गरीबी से बाहर निकल आया। उसके बाद गुरु नानक देव जी ने उसे नाम के बारे में बताया और बिना नागा उसे नाम जपने के लिए कहा। साध संगत जी गुरु की एक नजर ही काफी होती है, जिसके ऊपर पड़ जाती है वो जन्म मरण से हमेशा के लिए मुक्ति पा जाता है। साथ संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके प्यार और से स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।